हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का एक डिफरेंस देखने वाले हैं। सबसे पहले बात की जा रही है फिजिकल स्टेट की। तो मेटल्स आपके जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ओके, तो मेटल्स जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड और गैसियस स्टेट। ओके, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, परंतु ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि ये क्या है, एक लिक्विड नॉन मेटल है। चलिए नेक्स्ट, अब लस्टर की बात की जा रही है। तो मेटल्स की सरफेस आपको पता है चमकदार होती है, चमकने वाली होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लस्टरस। क्या नॉन मेटल्स भी लस्टरस होते हैं? तो उनके पास मेटल्स की तरह चमक नहीं होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जनरली नॉन लस्टरस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो नॉन मेटल है वो लस्टरस है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में लिखेंगे। ठीक है, अगली दो प्रॉपर्टी अब एक साथ हम ले रहे हैं, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। मेटल्स आपके मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, क्योंकि मेटल्स को पतली शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और खींचकर वायर में भी बदला जा सकता है। इसीलिए आप क्या कहते हैं, मेटल्स मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो ना तो ये मेलिएबल है और ना ही डक्टाइल है। सो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। आगे नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए तो जनरली नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। डायमंड ही सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। वैसे मेरे दोस्तों, गैलियम और सीजियम जो मेटल है इनका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना ज़्यादा लो होता है कि इनको अगर हम हाथ में भी ले लें तो ये पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी। सो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हमारे हीट के, इसीलिए मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी होती है, हाई होती है। क्या नॉन मेटल्स की भी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है? तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, लो थर्मल कंडक्टिविटी। वैसे एक्सेप्शन में आप क्या लिखेंगे, लेड और ग्रेफाइट। देखिए लेड मेटल तो है, लेकिन ये हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता है, बल्कि पुअर कंडक्टर होता है, और यही वजह है इसको एक्सेप्शन में लिखने की। ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल तो होता है, लेकिन ये पुअर कंडक्टर नहीं है हीट का, इसलिए इसको भी आप कहाँ लिखेंगे, एक्सेप्शन में। चलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अब बात करते हैं। मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ लेड को छोड़कर। ठीक है, मेटल्स का क्लियर है। अब नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स आपके पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब हार्डनेस। सो हम सभी जानते हैं मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जनरली हार्ड, एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनको आप चाकू से भी काट सकते हो। नॉन मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बस एक ही एक्सेप्शन है डायमंड का, क्योंकि डायमंड एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड नॉन मेटल है। चलिए नेक्स्ट है अब सोनोरिटी। हम सभी जानते हैं मेटल्स को जब हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए मेटल्स में आप लिखेंगे सोनोरस और नॉन मेटल्स में नॉन सोनोरस। ठीक है, तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का ये डिफरेंस बढ़िया से समझ में आया। अब अगले वीडियो में कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।